हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सबको पता है RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो एग्जामिनेशन है BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक और प्रवेश और फाइनल के एग्ज़ाम हैं, उसकी डेट शीट आ चुकी है। आप सबको पता है, आप सबने देख लिया होगा, मैंने लास्ट आपको अपडेट भी दिया था और शायद आप सब है जो कि अपडेट होंगे इस बात को लेकर कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी फर्स्ट वीक से आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब रही बात कि फर्स्ट वीक से आपको एग्ज़ाम देने हैं और आज हो चुके हैं अप्रोक्स 17 मार्च और आपके पास बचे हैं अप्रोक्स से मान के चलेंगे 15 दिन, मान के चले आप एवरेजन लेके चले, और 15 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको पढ़ना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि मैं मानता हूं और आप सबको पता है, इतना बड़ा सिलेबस अब 15 दिन में पूरा आप 1 पॉइंट यानी कि पॉइंट वाइज सारे कुछ पढ़े तो ये आई थिंक पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन पॉसिबल नहीं है ये कह के ना टाले उसको पढ़ने की कोशिश करें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मेरा कहना ये है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन यदि आपको उसके प्रति एक तरीके से क्या है स्टिमुलेशन है, या फिर कह सकते हैं कि उसके प्रति आपको लगा कि हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट आपको दिए थे और मैंने तब भी आपसे कहा था कि प्रमोट के रिगार्डिंग यदि आप बैठे हैं, प्रमोट को लेकर आप बैठे हैं, तो प्रमोट को लेकर बैठने से ऐसा कुछ होगा नहीं। यदि प्रमोट भी हो जाते तो आगे भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में उतरना होगा और कंपटीशन एग्जाम में उतरने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी बेस आपका क्लियर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, केवल इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और मोस्टली BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के OBG ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके, उनके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है यदि ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए ना, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, केवल पढ़ने की बोल रहा हूँ मैं, रटने की नहीं बोल रहा, समझने की बोल रहा हूँ, केवल पढ़कर एक बार समझ लिए ना तो 101% आपको गारंटी है, कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग फेल नहीं कर सकता। जो क्वेश्चंस मैं बताया हूँ, जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा वो आपने पढ़ लिए ना तो 100% कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ठीक है। यानी आपको OBG के रिगार्डिंग फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आपको पढ़ लेना, एक बार पढ़कर समझ के पढ़ लेना, बाकी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं तरीका बताऊँगा 1 by 1 डे बाय डे मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको उसको पास करना है। यदि आप बहुत कम पढ़े हैं फिर भी आप चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम जो आपके एग्जाम होने वाले उनको पास कर सके, तो मैं पूरा तरीका बताऊँगा आपको। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन जो आपकी कॉपी है उसके अंदर लिखना क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना ही, जब तक कि आपके एग्जाम नहीं होते हैं तब तक बने रहे और आगे भी बने रहे हमारे साथ जीवन एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताता रहता हूँ। और अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको फर्दर इनके बारे में अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो कि OBG के रिगार्डिंग है और BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के रिगार्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आगे भी आपको जो क्लासेज रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कम्युनिटी सेक्शन में दे दिया था, उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के OBG के जो क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग, आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। अब जैसे भी आपको टाइमिंग निकालना है, आपको टाइम निकाल कर इसको पढ़ना है। अगर इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लिया ना तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, यानी क्वेश्चंस आपका जो एग्जाम होने वाला है वो इन्हीं के अंदर से आएगा, इनके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो पूरे क्वेश्चंस को देखना है और इन क्वेश्चंस के 1 by 1 में आपको डिटेल्स भी दूंगा, 1 by 1 दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन जो क्वेश्चंस आपको याद रखना है वो ये रखना है, क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, डिफाइन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड।
ठीक है। ट्रेंड्स मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की जो नर्सिंग है उसके रिगार्डिंग आपको उसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, यानी मिडवाइफरी क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, उसके अलावा इसके ट्रेंड्स क्या क्या हैं वो आपको याद रखना है, वो आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 के कारण से काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने के अंदर, तो ये मान के चलिए आपका जो पेपर होगा वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, वो भी इजी से इजी पेपर आएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको मैं बताता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम आपके होंगे, तो सारी जानकारी मैं दूंगा। तो पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि मिडवाइफरी क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिकल क्या होता है या ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, उसकी रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन याद रखनी है। उसके अलावा इसके ट्रेंड्स क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पढ़ने हैं, आपको सोल्ड पेपर के अंदर ये मिल जाएंगे, और अदर जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, बुक्स वगैरह अवेलेबल है, वो आप सब प्रिपेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं मोस्टली प्रिपेयर करूंगा आपको जो सोल्ड पेपर आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर से अभी तक जो आपने पढ़ेंगे वो सोल्ड पेपर लाएंगे और उसके अंदर से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बट मोस्टली जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन पर आप फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चंस आएंगे, उनके अलावा बाहर से कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी आपने पढ़ा होगा लेबर प्रोसेस के बारे में, तो पूरा लेबर प्रोसेस आपको पढ़ना है। लेबर के रिगार्डिंग कोई सा भी एक क्वेश्चन फिक्स है, लेबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब वो लेबर की स्टेजेस पूछा जा सके, लेबर का डेफिनेशन पूछा जा सके, ऑनसेट ऑफ लेबर पूछा जा सके, या इवेंट ऑफ लेबर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको लेबर के रिगार्डिंग पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। लेबर क्या है, लेबर का डेफिनेशन क्या है, लेबर के कोजेज क्या है, यानी ऑनसेट ऑफ लेबर क्या है, उसके अंदर जो इवेंट है वो क्या क्या आते हैं, सारा कुछ आपको पढ़ना है, और उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, और स्टेजेस का मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो लेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओबीजी सिलेबस से। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, साथ ही नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज का मोस्टली एग्जाम में रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम। याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ रहे हो ओबीजी, और ओबीजी के रिगार्डिंग कोविड-19 के रिगार्डिंग ज़्यादा क्लासेज कॉलेजेस में नहीं लग पाई हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीसी के रिगार्डिंग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसको अपन आगे क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन ये क्वेश्चन आप याद रहे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन लेबर एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ लेबर। दोनों मैंने बोला है, लेबर जो प्रोसेस है या लेबर जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 101%। आप लिख के ले लिए इस बात को, लिख के रखे इस बात को कि आपको लेबर के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेबर की स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, मैकेनिज्म पूछा जा सकता है जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी मैनेजमेंट भी आपसे लेबर के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, यानी कुल मिला के चलिए आपको लेबर तो पूरा टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। लेबर के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो लेबर का पूरा टॉपिक आप पढ़ना है, और 1 बाय 1 में इनके रिगार्डिंग आपको बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, बस आपको ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुकी है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट केयर असिस्मेंट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जैसे ही बर्थ हुआ है बेबी का, तो उसके अंदर क्या क्या न्यूबॉर्न केयर दी जाती है, वो न्यूबॉर्न केयर आपको याद रखनी है। और ये पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा भी होगा, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, और यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रहे, आगे पढ़े इसको जहाँ भी आपके पास सोर्स है, अदरवाइज आपको बता दिया जाएगा क्लासेस के अंदर, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल परप्यूरियम एंड इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, परप्यूरियम पीरियड क्या होता है आप सबको पता है, आफ्टर डिलीवरी पीरियड जो होता है, बताएंगे कितने टाइम का ये पीरियड होता है, आपको आगे डिटेल्ड क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। तो परप्यूरियम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परप्यूरियम क्या होता है, परप्यूरियम के अंदर टाइप क्या क्या होते हैं, और परप्यूरियम के अंदर जो फ्लूइड एक्सक्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, लोकी आपने पढ़ा होगा, अलग अलग रोपिया, शिरोसा, लोबिया, अल्बा आपने पढ़ा होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, और नॉर्मल फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है परप्यूरियम की, तो याद रहें। आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंटेपार्चम हेमरेज, यानी APH,
APH और PPH दोनों ही PPH दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। क्या क्या? APH और PPH, एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं। एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंसली आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रहे दोनों क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इनके रिगार्डिंग इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनके अंदर टाइप और स्टेजेज है तो वो पढ़नी है, इनका रीजन्स कोजेज क्या हो सकते हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट क्या हो सकता है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज प्लेसेंटा प्रिविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शियो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट जो पूछते हैं उसके रिगार्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग परप्यूरियम, यानी परप्यूरियम पीरियड के रिगार्डिंग भी आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जो परप्यूरियम पीरियड होता है उनके अंदर फ्लूइड कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, देन इनका मैनेजमेंट क्या क्या है वो सब कुछ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट परप्यूरियम सेप्सिस क्या होता है, यानी परप्यूरियल पीरियड के टाइमिंग जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है दैट परप्यूरियल सेप्सिस, उसके कोज और उसके प्रिवेंशन आपको पढ़ने होंगे, यानी परप्यूरियम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स में अभी तक मिला हुआ है क्वेश्चन, तो शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग ये पढ़े, बट इसके रिगार्डिंग डिटेल्स आप पढ़े। बाकी सबको आपको मैं 1 by 1 क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ही है क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो डिस्कस द इंडिकेशन, डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 2 या 3 ड्रग आपको मिल जाएगी, उनमें से आपको उनका इंडिकेशन कि किस किस के अंदर इसको देते हैं, देन उसका डोज क्या होता है, उसका रूट किस रूट से उसको देते हैं, देन उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है, यानी फार्मेकोलॉजी आपने पढ़ा होगा सेम वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है। उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन, अर्गोमेट्रिन, बीटामिथासोन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये 4 मोस्टली जो ड्रग हैं ये जनरली पूछी जाती हैं, तो याद रहे इनके बारे में, इनके इंडिकेशन क्या होते हैं, इनके डोज क्या होते हैं, इनके रूट क्या होते हैं और इनके रिगार्डिंग नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती हैं, तो वो आप याद रहे। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं यदि लेबर प्रोसेस नहीं होती हैं तो डिलीवरी होती हैं, डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आपको पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साथ में आपको लेबर और डिलीवरी के अंदर डिफरेंस भी याद होना चाहिए, दोनों के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे मोस्टली, ज़्यादा टफ पेपर आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो पेपर आपका रहने वाला है, बिल्कुल लूज पेपर आपका बनने वाला है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आपने पढ़ लिया ना तो किसी भी कंडीशंस में इन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम नहीं जाने वाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आप पढ़े। बाकी आगे और क्या क्या पढ़े इनके अलावा भी यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही पढ़ के आप फ्री हो जाए, बाकी और भी पढ़े बट इनको तो मोस्टली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लेसेंटा के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रप्चर ऑफ यूट्रस रप्चर हो जाता है क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, इसके कोजेज पूछे जा सकते हैं, इसके मैनेजमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको सबको पता है एनीमिया वगैरह हो जाता है, काफ़ी सारे चेंजेज होते हैं, रेस्पिरेटरी में भी चेंजेज आता है, काफ़ी सारे चेंजेज इसके अंदर आता है, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेज आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फंडल हाइट वगैरह चेंजेज होती हैं, सारा कुछ आपको याद रखना है, सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं वो क्या क्या होते हैं, सारे साइन एंड सिम्टम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन का फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है जो कि आप पीडियाट्रिक्स के अंदर भी पढ़े थे और अभी एक बार फिर से पढ़ना है। उसके अलावा RH इनकॉम्पैटिबिलिटी आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस पढ़ना है, NST पढ़ना है, NST वाटर नॉन स्ट्रेस टेस्ट आपको पढ़ना है कि ये होता क्या है, इंडिकेशन क्या है इसके, वो सारे इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट हैं आपको पढ़ने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसकी एबनॉर्मलिटीज दैट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग, मेंस्ट्रुअल पीरियड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके रिगार्डिंग जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है मोस्टली। बाकी अदर क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे ये सारे क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस आपसे पूछा जा सकता है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या, किस किस मोड से किस किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं अपन प्रेगनेंसी को। दैट यूटेरोजेनिक ड्रग आपसे पूछी जा सकती है कि यूटेरोजेनिक ड्रग क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है। देन प्री कंसेप्शनल केयर आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। फीटल स्कल आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही इंडक्शन ऑफ लेबर आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज यूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात अपन करें तो सीजेरियन सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, इसके इंडिकेशन पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसके प्री और पोस्ट, ये फ्री नहीं है, प्री है ना, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी सी सेक्शन भी आपको, सीजेरियन सेक्शन आपने पढ़े होंगे अलग अलग टाइप से, और नहीं पढ़े तो आगे अपन पढ़ लेंगे, डोंट वरी। लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, आपके पास जो भी सोर्सेज है, सोल्ड पेपर है तो सोल्ड पेपर से पढ़े, सोल्ड पेपर में भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बुक्स हैं यदि आपके पास, और डीसी दत्ता काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप प्रीफर करें, उसको अच्छी तरीके से आप पढ़े, उसके अंदर आपको ईजिली ये मिल जाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज आप ढूंढ कर पढ़ ले, पूरी पढ़े, ये मैं नहीं कह रहा कि पूरी डीसी दत्ता को आप पढ़े, और डीसी दत्ता आप पढ़ भी नहीं सकते इतने टाइम में, क्योंकि इतना तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगा उसका, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है ओबीसी के रिगार्डिंग डीसी दत्ता, ठीक है, याद रखें। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग एबॉर्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रहे। जैसे लेबर की मैं कह रहा हूँ, लेबर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे ही एबॉर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी एबॉर्शन को आपको छोड़ना है नहीं है, एबॉर्शन को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एबॉर्शन में डिफोर्शन का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। एबॉर्शन के टाइप जो 5 और 6 टाइप आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ना है, वो पढ़ने हैं आपको। इसके कोजेज आपको पढ़ने हैं, और साथ ही इसके मैनेजमेंट आपको पढ़ना है कि एबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यदि एबॉर्शन हो चुका है या एबॉर्शन इंड्यूस हो चुका है या एबॉर्शन स्टार्ट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है। इसके टाइप आपको पढ़ने हैं, कोजेज आपको पढ़ने हैं, मैनेजमेंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइस आपसे पूछे जा सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एटोनिक यूट्रस पूछा जा सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछा जा सकता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फीटल सर्कुलेशन आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चंस पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो याद रहे, जो भी पीडियाट्रिक जिसका सिलेबस है आप सबको पता है, अपना अपना सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं आप सबको पता है 3rd ईयर के अंदर, और ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मैटरनल सेप्सिस क्या होते हैं, उसके कोजेज क्या हैं, उसका जनरल मैनेजमेंट क्या है, वो आपको याद रखना है, पढ़ना है। उसके अलावा ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार ये पूछा हुआ है, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नियोनेटल एज, ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस आपसे पूछा जा सकता है कि नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM अपन कह सकते हैं, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म भी आपको एग्जाम में दी जा सकती है और फुल फॉर्म भी दी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स में आपको ये पूछा जा सकता है, याद रहे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो हेल्प सिंड्रोम आपसे पूछा जा सकता है। हेल्प सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद रखना है, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना है। उसके अलावा अपगार स्कोरिंग, और ये पीडियाट्रिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा हाइपोथर्मिया, ये दोनों पीडियाट्रिक्स के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोएमनियास यानी एमनियोटिक फ्लूइड आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एमनियोटिक फ्लूइड आपको पढ़ना है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कहाँ से ये इसका फॉर्मेशन होता है, कितना कितना अमाउंट इसका होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियास क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियास क्या होता है, दोनों के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। उसके अलावा
उसके अलावा आपको याद रखना है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, यानी फिजियोलॉजिकल एनीमिया मीन्स आप प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और वो कैसे होता है, क्या होता है फिजियोलॉजिकल, उसका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। उसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको याद रखना है। उसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड डिफरेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती हैं आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आप आगे पढ़े जहाँ भी आपको सोर्सेज मिलेगा या फिर जहाँ तक होगा। मैं सारे टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश करूँगा। आज से ये मान के चलना आपको डेली वन या 2 सेशन है डेली आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें सिलेबस भी मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और साथ ही इनके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको लेक्चर तरीके से मिलेंगे, लेक्चर टाइप में आपको मिलेंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आगे भी आपको इनके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से उसको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब करके ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट इसके रिगार्डिंग आपको नहीं है। आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी पॉलीहाइड्रोएमनियास बता दिया मैंने, फिजियोलॉजिकल एनीमिया बता दिया, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी और उसकी डिफरेंट साइन, जैसे कि काफ़ी सारे साइन आपने पढ़े होंगे तो वो साइन मैं आपको बता दूंगा क्लासेस के अंदर। उसके अलावा माल प्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है, और पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी या इंडक्शन ऑफ लेबर आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज़ यूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूर एग्जामिनेशन, याद रहे। उसके अलावा करंट ट्रेंड, जो कि मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चंस के अंदर ही आपको बताया, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको बताए, जो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। मोस्टली 4th ईयर बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के रिगार्डिंग अपन ने बात की, और उसके रिगार्डिंग हमने ओबीजी के सिलेबस को देखा, ठीक है। ओबीजी के सिलेबस को देखा, यानी मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग जो होती है उसके रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चंस देखे। अगर ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया ना तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन आपको इनको पढ़ना होगा, इनको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। बाकी आपको क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना है, सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर, दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप पढ़े, बाकी सारे के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, और पोस्ट बीएससी के अंदर प्रीवियस और फाइनल सभी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो डोंट वरी, परेशान नहीं हो, पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।